नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड डे आपके अप्रोच इंडस्ट्रीज पे क्या हो, निफ्टी बैंक पे, स्टॉक फ्यूचर्स पे, स्टॉक ऑप्शंस पे, सब पे करेंगे बातचीत। आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे रुचित जैन, उनसे उनका प्रोस्पेक्टिव और इंडस्ट्रीज पे उनका आउटलुक लेंगे। रुचित, गुड आफ्टरनून। मैं आता हूँ रुचित के पास, लेकिन उससे पहले जरा इंडेक्स को देखते हैं। इट्स 24132 निफ्टी और करीब करीब निफ्टी बैंक 51,785 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। देखिए, आज ग्लोबल मार्केट से जैसा भी हैंडओवर हो, लेकिन मोटे तौर पे हमें रिएक्ट करना था दो नंबर्स पे, इनफैक्ट तीन नंबर्स। कैश की स्ट्रॉन्ग एफआईएस की सेलिंग जो अभी भी मौजूद है, दूसरा जीडीपी के बहुत वीक आंकड़े, एक्सपेक्टेशन से भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वीक आंकड़े थे, और जीएसटी के नंबर्स। और गिफ्ट निफ्टी जो 60-70 अंक ऊपर था सुबह सुबह, इस पर आई थिंक 630 के जो शुरुआती टिक्स थे उससे बिल्कुल उलट खुला, बाजार सिंक हुआ। लेकिन हमारी क्या बात हुई थी? देखिए, सर्कमस्टेंसेस जैसे भी हों, बट जिस तरीके से मार्केट, निफ्टी, एवरेजेस, पुट राइटर्स, कॉल राइटर्स अलाइंड थे, क्या व्यू लिया गया था? बेसमल लेके आइएगा। एक ऑप्टिमम, एक बेहतर ट्रेजेक्ट्री किसी भी लॉन्ग ट्रेड को पिक करने की है, करीब करीब वो जोन जो पहले मेंशन किया गया था, 24,000, 24,054। जब तक नहीं टूट रहा है 10 डे मार्क 23,981, तब तक हम शॉर्ट नहीं जाएंगे, या फिर कोई मंदी का व्यू नहीं है। इसके ऊपर के हर डिप को हम बाय करेंगे। आज का निफ्टी का इंट्राडे लो था करीब करीब 24,009। वो जोन जो कि पहला था बाय करने के लिए, उसने बिल्कुल सही तरीके से काम किया। और ऊपर की तरफ याद रखिएगा, जो क्लस्टर मैंने एक थ्रेशहोल्ड पॉइंट के तौर पे मेंशन किया था, वो थ्रेशहोल्ड पॉइंट क्या था कि जहां पे हम जाके ठहरेंगे, वो था 24210, और निफ्टी का हाई इंट्राडे एग्जैक्टली इसी के आसपास है, 24,182 के आसपास। अब ऐसा क्यों कहा गया था? देखिए, एक तरफ पुट राइटर था, एक तरफ था 20 डे मा, और दूसरी तरफ था कॉल राइटर, और वो था 24,200 का। अब हमारे पास निफ्टी आईटी एक एडवांटेज है, हमारे पास अच्छी मार्केट ब्रेथ एक एडवांटेज है, बट निफ्टी बैंक आज बैकफुट पे, स्पेशली जिस प्रकार के जीडीपी के आंकड़े हैं उसके बाद। अब आइए इस वक्त के स्टैट्स को देखते हैं। क्या सर्कमस्टेंसेस, क्या ट्रेड जोन में कोई बदलाव है इंट्राडे बेसिस पे? क्या वो 24,200 का कॉल राइटर कोई एग्जिट अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि क्लस्टर ऑफ बाय ने काम किया, क्लस्टर ऑफ जो एग्जिट जोन थे उन्होंने काम किया। और आप यकीन मानिए, अभी भी इंट्राडे बेसिस पे सबसे बड़ी कॉल राइटर्स का जोन जो है वो 24,200 ही है, विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 78 लाख। दैट मीन्स सिंपली हमारा पिक जोन क्या है? वही 24,000, 24,020, 24,040, और एग्जिट जोन क्या है? 24,180, 200। निफ्टी पे बड़ा स्विंग फिर लेकर लेवल्स लेके आइएगा। जो सुबह बात की गई थी 100 या फिर 50, वो डिपेंड, वो मिलेगा तभी जब आप 24,200 के क्लस्टर को निकालेंगे, 24,200 के क्लस्टर को निकालेंगे, और वो आता है करीब करीब 24,256, उसके बाद 307, 300 माफ कीजिएगा 7, और उसके बाद 361। तो इस तरीके से प्रिपेयर रहिए निफ्टी के लिए। निफ्टी बैंक, सुबह क्या बात हुई थी कि हमें रिस्पेक्ट करना है इसकी एक ट्रेजेक्ट्री को, वह है करीब करीब 51,880 और 750। आज का निफ्टी बैंक का लो मोर और लेस इसी रेंज में रहा, और वो इसलिए क्योंकि हालात कुछ भी हों। देखिए, हम 52,000 के पुट राइटर के नीचे खुले और नीचे क्लोज भी हुए थे। और एक और चीज़ कि निफ्टी बैंक का जो एक क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस है, जहाँ पे क्रमबद्ध तरीके से 10, जहाँ पे 20, जहाँ पे 50 है, वो परसिस्ट करता है बिटवीन 51,750 और करीब करीब 51,500 के बीच में। और इसीलिए मैंने वो उसको पिक जोन कहा था कि आपको ट्रेड पिक करना है। सुबह एक बाउंस बैक मिला, बट क्या पार नहीं हुआ? वही 52,200 पार नहीं हो पाया। तो अभी एक RS1 और RS2 के बीच में, मतलब बेस 1 और RS1 के बीच में झूलता हुआ निफ्टी बैंक। इस वक्त के स्टैट्स को देखते हैं, क्या कह रहे हैं इस वक्त के स्टैट्स। आपकी स्क्रीन पे आएंगे, और ये क्लियरली विजिबल है कि कॉल राइटर्स वहीं पे 52,000 पे, 52,100 पे, 52,200 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेके बैठे हैं, और पुट राइटर्स एक ग्रिप ले रहे हैं 51,500 पे, 51,600 पे, 51,700 पे। अभी ट्रेड जोन में कोई परिवर्तन नहीं है। याद रखिएगा, ऊपर की तरफ थ्रस्ट तभी मिलेगा जब आप 52,200 के क्लस्टर को तोड़ दें। रुचित, गुड आफ्टरनून। रुचित, आपकी राय इंडस्ट्रीज पे क्या है इस वक्त, निफ्टी बैंक पे? जी, वेरी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी।
विनय जी, लास्ट वीक हमने देखा कि मार्केट्स ने कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बेस बनाया निफ्टी में और एक अच्छा पुल बैक मूव नज़र आया। हालांकि 20 डीएमए जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस था 24,400 350 की रेंज, वो अभी तक निकली नहीं है। बट हमारा मानना है कि जैसे स्टॉक्स ओवरसोल्ड जोन से वापस पुल बैक मूव देख रहे हैं, तो शायद अब टाइमिंग के लिए हम प्राइस वाइज करेक्शन यहाँ पे रीसेंट लोस के ऊपर ख़त्म हुआ है और हम अभी एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज़ में एंटर हुए। सो हमारा मानना है कि इंडेक्स आपको टाइम वाइज करेक्टिव फेज़ दिखाएगा, जहाँ पे 23,950 से लेकर 23,850 ये एक इमीडिएट सपोर्ट जोन इंटैक्ट रहेगा और आपको 24,300 350 ये एक हर्डल देखने मिलेगा। लेकिन जैसे स्टॉक्स में आप मार्केट ब्रेथ देख सकते हैं पॉजिटिव है, काफ़ी सारे स्टॉक्स जो ओवरसोल्ड हो चुके थे रीसेंट करेक्शन के बाद, वहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम आ रही है। तो स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बेहतर रहेगी ये शॉर्ट टर्म के लिए। पर एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज हमें लग रहा है कि इंडेक्स में नियर टर्म में रहेगा। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि इंडेक्स को एक कुछ हद तक आपको अवॉइड करना है तो करिए, दैट्स अ बेटर स्ट्रेटेजी। सुबह भी हम डिस्कस भी कर रहे थे। अच्छा रुचित, आपके 3 स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया क्या है, क्या चीज़ कर रहे हैं आप, 3 आपकी कन्विक्शन आइडियाज़? ये कन्विक्शन आइडियाज़ में सबसे पहले तो डिवीज़ लैब है, जहाँ पे स्ट्रक्चर्स काफ़ी पॉजिटिव है। अगर आप देखेंगे तो जो रीसेंट करेक्शन मार्केट्स में हुआ है उसमें ये स्टॉक में बिल्कुल भी कुछ प्राइस वाइज करेक्शन नहीं हुआ है, तो एक रिलेटिव आउट परफॉर्मर ये स्टॉक करेक्टिव फेज के टाइम रहा है। अब ये कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के वर्ज पर है, तो यहाँ पे 5,970 के स्टॉप लॉस से 6,650 के टारगेट्स के लिए डिवीज़ लैब में पहला पिक रहेगा, जहाँ पे खरीदारी की सलाह है। सेकेंड पिक है मेरे ओबेरॉय रियल्टी में। ओबेरॉय रियल्टी में भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 1-1.5 महीने में जो पूरा मार्केट्स में करेक्शन आया है, इनफैक्ट रियल्टी स्टॉक्स में भी एक अच्छा करेक्टिव फेज हुआ है, बट रिलेटिवली ओबेरॉय रियल्टी में कुछ इतना खास प्राइस वाइज डिप हमने नहीं देखा। सो यहाँ पे भी मैं लग रहा है क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ ये स्टॉक ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई है। वॉल्यूम्स भी देखिए तो जैसे प्राइस अपमूव्स में वॉल्यूम्स हुए थे, वैसे करेक्टिव फेजेस में कोई वॉल्यूम बेस्ड करेक्शन स्टॉक में नहीं रहे। सो यहाँ पे भी एक अच्छे मूव आने की एंटिसिपेशन है। तो ओबेरॉय रियल्टी में 1970 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 2130 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और एक पुल बैक मूव हम एंटिसिपेट करें सीमेंट स्पेस में, जहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट में क्लियर एक लीडरशिप देखी जा रही है। 200 डीएमए के आसपास एक सपोर्ट बेस बना के अब एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर अल्ट्राटेक सीमेंट में देखा जा रहा है। आरएसआई पॉजिटिव है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, सो आई थिंक सीमेंट में एक लीडरशिप अल्ट्राटेक सीमेंट से आ रही है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह है 11,300 के स्टॉप लॉस है और यहाँ पे 12,050 से 12,100 के रेंज के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए तो ट्रेड्स पूरे हो गए। यहाँ पे डायरेक्टर साहब एक करके ट्रेड्स दिखा दीजिएगा पूरे के पूरे। और अल्ट्राटेक सीमेंट 11,606 पे एक बाय कॉल है। डिवीज़ लैब ये सुबह मेरी कॉल्स में शामिल भी था, जो आज सीधा सौदा की टीम थी, अब करीब 1277 पे ट्रेड करता हुआ स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। उसके बाद लेके आइएगा जरा प्लीज़ एक बार आप, अल्ट्राटेक हो गया, डिवीज़ और ओबेरॉय रियल्टी ये भी पिक किया गया था मॉर्निंग में आज, और करीब 2028 के लक्ष्य ये किस तरह पे ट्रेड करता हुआ 2130 के लक्ष्य के लिए आपको यहाँ पे बाय करना है। और आप ये 3 कॉल्स को देखकर कुछ हद तक एक सेंस लगा चुके होंगे, आपको एक ये अंदाज़ा लग गया होगा कि इंडेक्स पे ट्रेड करने से अच्छा और इंडेक्स पे कैलकुलेटेड रिस्क लेने से अच्छा यहाँ पे है कि थोड़ा सा रिस्क लेकर आप क्लियर मैंडेट लें किसी स्टॉक फ्यूचर्स पे, उस पर ज़्यादा अच्छे स्विंग मिल रहे हैं। खैर अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ और मुद्दों पर बातचीत करेंगे रुचित से, कुछ और ट्रेड्स और कुछ खास स्टॉक्स जिनमें आज बहुत तेज़ी है उन पर बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और ब्रेक पे जाते जाते आपने यकायक अचानक एकाएक किसी को स्क्रीन पे देखा होगा। और जी हाँ, देखिए CNBC आवाज़ की टीम में अब कुछ नए चेहरों का जो जुड़ने का क्रम है वो जुड़ चुका है, और इसी क्रम में हमारे साथ आज मिताली हैं टीम में। मिताली, वेलकम टू द शो, और CNBC आवाज़ की टीम में आप जुड़ें। आपका करियर बहुत ही अच्छा रहे और आप आगे बहुत बढ़ें, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। आज मिताली पहली बार स्क्रीन पे, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा आवाज़ के, लेकिन स्क्रीन पे अपीयर हो रही हैं, सो वेलकम टू द शो। आज MCX में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है, और इसके पीछे रीज़न क्या है? आज बाज़ार जो साइडवेज है उसमें ये एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज क्यों तेज है? मिताली, रीज़न क्या है? गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम। MCX का जो रीसेंट इंक्रीज़ हमें देखने मिल रहा है, आज में ही देखा जाए तो तेज़ी करीबन 2% की है।
तो MCX के शेयर में हमें जो ये उछाल देखने को मिल रहा है, इस बूस्ट के पीछे एक इम्पॉर्टेंट वजह है सेबी के नए रूल की। 10 अक्टूबर को NSE के वीकली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को डिसकंटिन्यू करने का एक अनाउंसमेंट किया गया था। अब ट्रेडर्स को अपनी स्ट्रैटेजीज एडजस्ट करनी पड़ रही है और इस वजह से गोल्ड और सिल्वर जैसे सेफ हेवन एसेट्स में इंटरेस्ट बढ़ गया है। ये ट्रेंड्स ये भी दिखाते हैं कि मेटल कमोडिटीज़ अब ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के नया फोकस बन रहा है। अगर वॉल्यूम्स की बात की जाए तो हमें ये देखने को मिल सकता है कि सिल्वर में 297% का उछाल आया है, वही सिल्वर मिनी में 218%, गोल्ड में 531% का इजाफा दिखाया है और गोल्ड मिनी की वॉल्यूम्स में 28% का। तो यही कारण है कि MCX के शेयर में हमें थोड़ा तेज़ी देखने को मिल रही है। ओके 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 जी हाँ, तो एक रीज़न है, याद रखिएगा, जब से वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो डिसअपियर हो गए हैं, डिसकंटिन्यू कर दिए हैं एक्सचेंजेस ने सेबी के नियम के बाद। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि MCX पर जो प्रीशियस मेटल्स हैं उनके वॉल्यूम्स पे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कब से गई है ये देखिए, मेरे ख्याल से 13 नवंबर से बैंक निफ्टी की चली गई थी और उसके बाद अब ये निफ्टी की चली गई। तो अब सिल्वर के वॉल्यूम्स में अप्रॉक्सीमेटली 297% का, सिल्वर मिनी करीब 218%, गोल्ड आपकी स्क्रीन पे। तो आप देख रहे हैं कि प्रीशियस मेटल्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें कितना सब्सटेंशियल वॉल्यूम हाइक है। दैट्स वाई ये एक रीज़न है कि MCX आज आपकी स्क्रीन पे लगभग 6332 पे ऑलमोस्ट करियर हाई पे ट्रेड करता है। वैदाली बहुत बहुत शुक्रिया फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करने के लिए। धीरे धीरे शार्पनेस और आएगी, चिंता मत करिए स्क्रीन पे। आपका व्यू रुचित, कैसे रीड कर रहे हैं आप MCX को? पिछले अगर 2 हफ्ते में देखें तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज़ में, लेकिन ये पूरा जो साइडवेज मूव या कंसोलिडेशन हुआ है एग्जैक्टली उसके 50 डेमा के ऊपर ही हो रहा है। सो ये 50 डेमा जब तक ये इंटैक्ट रखता है जो 6000 के आसपास है, तब तक आई डोंट थिंक कोई ब्रॉडर स्ट्रक्चर में कोई खराबी हुई है। सो आई थिंक अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं और 6000 के नीचे अगर स्टॉप लॉस रखे तो ये स्टॉक में फिर से 6600 के आसपास के टारगेट्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ओके चलिए MCX आपके स्किप। अच्छा, इनफैक्ट CDSL पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? CDSL ये भी ऑलमोस्ट करियर हाई पे ट्रेड करता हुआ, तो CDSL के अपसाइड को प्ले करने के लिए आपका व्यू? ये दोनों MCX और CDSL बहुत स्ट्रॉन्ग आज। रुचित जी वीरेंद्र जी, काफ़ी स्ट्रेंथ ये स्टॉक ने पिछले 1-1.5 महीने में भी दिखाई है जब ब्रॉडर मार्केट्स ने कुछ इतना खास नहीं किया है, और ये क्लियर इंडिकेशन है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट है स्टॉक में। इनफैक्ट आप पिछले 2 दिनों के वॉल्यूम्स देखेंगे तो फिर से ये स्टॉक में एक ग्रेजुअल वॉल्यूम्स के अपटिक होने लगे हैं। सो आई थिंक यहाँ पे स्ट्रेंथ तो अभी भी बरकरार है। रिट्रेसमेंट्स अगर देखें जो रिसेंट कंसोलिडेशन थे तो उसके हिसाब से पोजिशनल टारगेट से स्टॉक में लगभग 1800 के आसपास बन रहा है। सो हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में एक स्लो एंड ग्रेजुअल अप मूव कंटिन्यू रहेगा और 1800 के अराउंड के टारगेट्स CDSL में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ओके CDSL में 1800 तक के स्विंग पॉसिबल हैं। बोथ MCX और CDSL इस वक्त डी हाई पे ट्रेड करते हुए। ऑलमोस्ट एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर जुड़ेंगे और बात करेंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। के बाद स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में एक बार फिर से। ब्रेक से पहले हमने MCX को लेकर बातचीत की, CDSL को लेकर बातचीत करी, इंडेक्स पे ट्रेड और आज स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड पूरे हो चुके हैं। एक काम करते हैं, पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेते हैं। रुचित, ऑप्शन ट्रेड्स में क्या पिक कर रहे हैं आप और क्या चेज करेंगे इस वक्त? जी अगर ऑप्शंस ट्रेड में देखें तो मैं ओबेरॉय रियल्टी के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं लग रहा है कि जो कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट जो प्लेस्ड है ये स्टॉक में, उसके कारण एक अच्छा मूव ये स्टॉक में नियर टर्म में प्लेस्ड है। सो करंट लेवल्स पे ओबेरॉय रियल्टी के ऑप्शन सेगमेंट में 2100 रुपये के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ओबेरॉय रियल्टी के 2100 की कॉल करीब 37-75 पे ट्रेड करते हुए, और आज याद रखिएगा सुबह से इस पूरे के पूरे सेक्टर में, स्पेस में, चाहे वो लोअर डेवलपर्स हो, चाहे वो आपका ओबेरॉय रियल्टी हो, सब में अच्छी खासी मूव है। ये 2100 की कॉल आपको 37-75 पे लेनी है। रुचित, आपका टारगेट स्टॉप लॉस क्या होगा इस पर? जी इस पे 24 रुपये के स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी और 65 to 70 की रेंज में टारगेट्स इसमें एक्सपेक्टेड रहेंगे। ओके 65 to 70, करीब करीब 65 to 70 के, यानी ऑलमोस्ट ये ऑप्शन जो है वो डबल हो सकता है। मीनवाइल अब मैं थोड़ी सी स्कैनिंग करता हूँ और कुछ अच्छे स्टॉक्स या फिर इंट्राडे में जो स्विंग्स जनरेट हो रहे हैं उन पे फोकस करते हैं। एक बार लेके आइएगा आप केमिकल स्पेस में से टाटा केमिकल। दरअसल इसमें रोलोवर्स के वक्त, यानी जब सीरीज एक्सपायरी की नज़दीक आ गई थी,
कुछ शॉर्ट कवरिंग विजिबल थी 1128 पर डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। रुचित, इस पूरी बास्केट में चाहे वो दीपक नाइट्राइट हो, चाहे नवीन फ्लोरिन हो, चाहे टाटा केमिकल हो, चाहे SRF हो, आज बहुत स्ट्रांगली अपनी वो ट्रेजेक्टरी से बाहर निकला टाटा केमिकल। आपका व्यू इस पर? ये काफ़ी समय से ये स्टॉक में हमने कंसोलिडेशन देखा है, लेकिन इसमें 1100 1120 कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस था जिसका ब्रेकआउट आज हो रहा है। और नेक्स्ट हडल सीधा जो नवंबर स्टार्टिंग के हाइज में था 1160 से 70 की रेंज में वहाँ पर है। सो हमें लग रहा है कि जस्ट एक मोमेंटम बेसिस के ऊपर अगर ट्रेड करना है तो 1170 1160 के टारगेट्स एक्सपेक्ट किए जा सकती है। बट ब्रॉडली हमें लग रहा है कि 1080 से 1170 ये स्टॉक में आगे चल के ट्रेडिंग रेंज रहेगी। कि टाटा केमिकल 1128 पे ट्रेड करता हुआ, और मैं ख्याल से इस कार्यक्रम में मैं एक स्टॉक और चलते चलते मार्क कर देता हूँ जो कि शायद क्लोजिंग के प्रोस्पेक्टिव से इम्प्रेस कर रहा है, एक ट्रेजेक्ट्री को पार कर रहा है, वो है इंडियन होटल्स। अब जरा इसमें 800 की पुट लेके आइएगा। इंडियन होटल्स डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। दरअसल इसने एक 25 नवंबर को अटैम्प्ट लिया था इस ट्रेजेक्ट्री को क्रॉस करने का, लेकिन सिंक हो गया आया क्योंकि ओवरबॉट था, इंडिकेटर्स थोड़े से ओवरबॉट थे। कूलिंग ऑफ हुई, 10 डेमा को रिविजिट किया और अब 803 पे। जरा एक बार देखते हैं कि इंट्राडे में 800 पे पुट राइटर्स को कन्विक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए, कभी भी कोई काउंटर ऑल टाइम हाई क्रिएट करने के बाद सिंक होकर 10 डेमा का जब बेस बनाए तो एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के लिए आपको देखना पड़ता है कि वो पुट राइटिंग है कि नहीं हुआ। और आप देखिए करीब ओपन इंटरेस्ट में 6,14,000 शेयर जुड़े हैं। आज पुट राइटिंग विजिबल है यहाँ पे। रुचित, आपका टेक क्या है, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इसको इंडियन होटल्स डे हाई पर? वीरू, क्लियर एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर है और स्टॉक एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। सो यहाँ पे कोई भी रिवर्सल के साइंस नहीं है, तो पॉसिबल है कि अप ट्रेंड और आगे कंटिन्यूड रहेगा। पिछला स्विंग हाई देखे तो 810 के आसपास था जो 25 तारीख को बना था, और एक बार ये 810 का लेवल सरपास हो जाता है। सो आई थिंक रिट्रेसमेंट के हिसाब से 840 तक की जगह ये स्टॉक में ओपन अप होती है। सो नो डाउट एक आउट परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक पिछले कुछ महीनों में, और ये आउट परफॉर्मेंस आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। ओके, इंडियन होटल्स 803 पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। फिलहाल एक ब्रेक। बहुत बहुत शुक्रिया रुचित, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स इंडिसेस पर राय रखिए आपने। आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई अड्डा में अनुज के साथ, हर्षता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।